नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये यूटोरिया का करंट अफेयर वार्षिकांक का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। ये यूटोरिया वार्षिकांक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 1 से लेकर के 3 तक है। उस सब को देखिए, इसके बाद इसको देख लीजिएगा। तो साथियों, शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। तो संभल कर आना है, क्योंकि ये इम्तिहान का भी दौर आने वाला है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर देखेंगे, क्या कह रहा है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को, असम के एकमात्र जो है रामसर स्थल है, जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को, या थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य को, या दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो असम के एकमात्र जो है रामसर स्थल है जिसको भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, उसका नाम है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य की ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अभी जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे मित्रों। भारत का जो है 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? भारत का 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन चुका है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन बने हैं? कौन है? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब इमारत। और जो है उसको ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि तो हो जाएगा ब्रिक्स देशों में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है नए सदस्य सब शामिल हो गया। कौन कौन? बांग्लादेश भी, और उरुग्वे, और संयुक्त अरब इमारत भी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए जो है प्रबंधक एवं सीईओ जे वेंकट रामू बन गए हैं। जे वेंकट रामू बन गए हैं। जे वेंकट रामू बन गए हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे जो है मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो श्री बाबूराम को, या श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को, या उत्तम कुमार को, या दीपक कुमार को। तो संध्या पर 2021 की संध्या पर स्वतंत्रता दिवस के मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया श्री बाबू राम को, श्री बाबू राम को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सुमिलित कीजिए। और युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में हमेशा एक नया क्वेश्चन रहेगा युद्ध अभ्यास से, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, अब सुमिलित करना है तो इंद्र का जो है किस से संबंधित है? इंद्र युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, जरा आप लोग बताएंगे। तो जो है इंद्र का जो है रूस से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? रूस, ठीक है ना। आगे जायद तलवार, जायद तलवार का जो है संयुक्त अरब इमारत से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है आपका जायर अल बहर। जायर अल बहर का संबंध जो है किससे है? तो कतर से है। और वज्र प्रहार जो है अमेरिका से है। तो इसका आप लोग जवाब दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2, इसके बाद में 4, इसके बाद में जो है 1, इसके बाद में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? ब्रिटेन ने किया, भारत ने किया, इटली ने किया, श्रीलंका ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी जो है ये भारत किया। ध्यान रखिएगा, कौन किया? भारत किया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया? बलिया से, लखनऊ से, या मोहाबा से, या गोरखपुर से। तो उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 जो है हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने
मुहब्बा से शुरू किया है, मुहब्बा से। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? मुख्य न्यायाधीश तो रहते ही हैं, साथ में जो है अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या अभी कितनी हो गई है ये पूछा जा रहा है। टोटल जो है 33 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तमिलनाडु स्थित जो है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? अमेरिका के सहयोग से, या जापान के, या रूस के, या ब्रिटेन के? तो बताएंगे साथियों किस देश के साथ सहयोग से जो है ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। जरा आप लोग जवाब देंगे जो तमिलनाडु में जो हो रहा है। तो रूस के सहयोग से ये परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथी रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, या छत्तीसगढ़ के द्वारा, या गुजरात के द्वारा? तो पहला एलिफेंट रिजर्व, इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित रिगेंट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने, या बराक ओबामा ने, या मिशेल ओबामा ने, ए और बी दोनों? तो बताएंगे साथियों क्या हो इसका सही जवाब। तो दो आदमी मिलकर के लिखा है। कौन कौन? बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। तो ध्यान रखिए इसका आंसर ए और बी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के लिए व्यक्ति पात्र होंगे? कितने आयु सीमा तक जो है इसके लिए व्यक्ति को पात्र माना गया है एनपीएस के लिए? तो 70 वर्ष के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे मित्रों। कहा जा रहा है कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या केरल में, या राजस्थान में? तो भारत की जो है पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है ये कहाँ बनने जा रहा है? तो केरल में बनने जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? ध्वज वाहक पूछा जा रहा है, यहाँ पे वाहक होगा, द लिख दिया है। तो बताएंगे साथियों कौन होगा? तो टेकचंद थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? टेकचंद थे, टेकचंद थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है में से सही संबंध को स्थापित करना है, स्थापित करना है। कह रहा है कि फारम में चीन का संबंध किस देश से? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो फारम में चीन जो है किस देश के प्रधानमंत्री है? तो जरा आप लोग बताएंगे कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री है। कहाँ के? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री है, इसको ध्यान रखिएगा। मिन आंग हीलिंग जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री है, म्यांमार के प्रधानमंत्री है, म्यांमार का। लेकिन वहां पर जो है अभी सत्ता पलट गया है और वहां जो है पूरा सैनिक के हाथ में सत्ता चला गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है इब्राहिम रईसी जो है ये कहाँ के है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति है, ईरान के राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखिएगा। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति है। और एक जो बच गया इस्लाम साबरी, ये कहाँ के? मलेशिया का प्रधानमंत्री। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे देश के जो है प्रधानमंत्री के बारे में दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा क्या नाम है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कांग्रेसनल गोल्ड होता है, समझे? तो इस मेडल से जो है किसे सम्मानित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत किया है? उस बैंक का नाम बताना है। तो HDFC बैंक ने जो है सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। अंतर्राष्ट्रीय जो है दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान जो है वो 10वां रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जा रहा है? तो मेरठ में खोला जा रहा है,
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? गगनयान को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3 से लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, GSLV MK3 से जो है लॉन्च किया जाएगा गगनयान को। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्रिकेट से कहा जा रहा है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं बताइए आप लोग? तो क्रिस गेल बन चुके हैं, क्रिस गेल बन चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे मित्रों। 24 में क्या कहा जा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? उस महीना का नाम बताना है। तो सितंबर को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखेंगे मित्रों। 25 में क्या कहा जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो जायकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी दिया है, जायकोव-डी का। ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। अभी हाल ही में जो श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? अभी हाल ही फिलहाल में श्रीनगर के डल झील पर जो है किस बैंक ने जो है फ्लोटिंग एटीएम खोलने का काम किया है? तो SBI। ध्यान रखिएगा, कौन बैंक? तो SBI। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? यूएनओ का जो है अध्यक्ष भारत जो है किस महीने तक के लिए संभाला था, ये पूछा जा रहा है। तो अगस्त के लिए संभाला था। ध्यान रखिएगा, अगस्त के लिए, अगस्त महीने भर के लिए संभाल रखा था अपने भर में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत की मदद से किस देश ने निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान को या नेपाल को या श्रीलंका को या मालदीव को? तो भारत की मदद से भूटान देश में निर्मित मंगछेदु जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। किसको? तो भूटान को। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन चुका है? भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है, ये पूछा जा रहा है। बताएंगे तो कौन बन गया? आपका भूटान बन गया है पड़ोसी देश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत आसियान देशों के किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? भारत आसियान देशों के लिए किस देश में जो है मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो वियतनाम के लिए कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है कथनों को संबंध जो है स्थापित करना है। ऑप्शन दे रखा है। पीयूष गोयल कौन मंत्री है, ये पूछा जा रहा है। बताइए तो पीयूष गोयल कौन मंत्री है? पीयूष गोयल जो है बताइए कपड़ा मंत्रालय अभी इनको मिल चुका है। पीयूष गोयल को कौन? तो कपड़ा मंत्रालय। अब बताइए स्मृति ईरानी को कौन मंत्रालय मिल गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिल चुका है। कौन? स्मृति ईरानी को जो है बाल एवं महिला विकास मंत्रालय मिला हुआ है। 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 और जो है अनुराग सिंह ठाकुर को क्या मिला हुआ है? अनुराग सिंह ठाकुर को जो है कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा मंत्रालय मिला है अनुराग ठाकुर को? बताइए। अनुराग ठाकुर को जो है सूचना एवं प्रशासन और खेल मंत्री इसको दिया गया है अनुराग ठाकुर को। और पशुपति पारस को जो बिहार से है, तो बता दीजिए इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? तो रामविलास पासवान वाले इनको मंत्रालय मिल चुका है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 का जो है आपका 3 है और 2 का जो है 1 है। तो साथियों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी कि एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पीयूष गोयल को जो है कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ है। स्मृति ईरानी को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला हुआ है। अनुराग ठाकुर को जो है सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय मिला हुआ है। पशुपति कुमार पारस को जो कि बिहार से, उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि सूचना एवं
संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान के साथ, या सिंगापुर के साथ, या चीन के साथ, या ब्रिटेन के साथ? तो जो है भारत जो है जापान के साथ समझौता पर ज्ञापन किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे जो कि टोक्यो ओलंपिक से है। कहा जा रहा है 33 में कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 गो खेल नया शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे मित्रों। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है? भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, या रामदेव बाबा, या नरेंद्र मोदी, या नितिन गडकरी? जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं ये पूछा जा रहा है। तो कौन बन चुके हैं? तो नितिन गडकरी जी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो भूपेंद्र पटेल जी। भूपेंद्र पटेल जी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बुट्टा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो बुट्टा सिंह जो है अकाली दल के साथ पदार्पण करने का काम किए थे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन कहाँ होगा? तो आपको भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। 38 को देखिए। 38 में क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है? 4 साल का वर्णन जो है किस किताब में किया है वेंकैया नायडू, ये पूछा जा रहा है। उस किताब का नाम क्या है? तो रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग इस किताब में जो है इन्होंने काम करने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? भारत सरकार ने 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने का काम कर रही है? तो ये कहाँ? हैदराबाद और पुणे में। हैदराबाद और पुणे में। 40 को देखेंगे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? श्रीषा बांदला। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कहा जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? इंग्लैंड के किस शहर को जो है हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को जो है हटा दिया गया है यूनेस्को के धरोहर सूची से। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। एशियाई विकास बैंक किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 जो है मिलियन डॉलर का लोन स्वीकृत किया है? कोलकाता मेट्रो, या दिल्ली मेट्रो, या लखनऊ मेट्रो, या बेंगलुरु मेट्रो? तो ये जो है बेंगलुरु मेट्रो ने जो है मेट्रो लाइन के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक से जो है इसको जो है विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने जो है लोन स्वीकृत करने का काम किया। कितना? तो 500 मिलियन डॉलर देगा बेंगलुरु मेट्रो को, ताकि अपने मेट्रो में सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास विभाग हेतु डाटा तैयार करने हेतु कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों मिलकर के जो है ग्रामीण विकास के सहयोग होती जो है डाटा तैयार करेगा। उस डाटा का नाम क्या है? युक्ति धारा पोर्टल। क्या चीज? युक्ति धारा पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, युक्ति धारा पोर्टल। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि लाई हरोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया हाल ही फिलहाल में? तो लाई जो है हरोवा उत्सव जो है मणिपुर में हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को जो है शामिल किया गया है? किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है क्या चीज? पीके। ध्यान रखिएगा, पीके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। भारत के सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? हर्बल पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तराखंड में, चमोली जिले में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जो है एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो गुजरात बन चुका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। कहा जा रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश, या कर्नाटक, या अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम? तो सर्वाधिक जो है वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन बन चुके हैं? तो ये मिजोरम बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49।
49 में क्या कहा जा रहा है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो राजकोषीय घाटा भारत का कितना है 21-22 के अनुसार, तो 6.8% है। कितना है? 6.8% है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंत भला तो सब भला। कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के तहत देश का जो है सबसे उच्च शिक्षण संस्थान कौन है। लेडी श्री राम कॉलेज, IIT मद्रास, या BHU या JNU। तो IIT मद्रास जो है आपका 2021 के अनुसार फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश का सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थान है कौन, तो IIT मद्रास। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें मित्रों। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।